नमस्कार, मैं हूं अंजलि मलिक और आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल। जनता की आवाज़ न्यूज़ चैनल के सुबह सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है 5 अगस्त 2026, विक्रम संवत के अनुसार 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि। चलिए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति आज बैठक के बाद रेपो रेट पर फैसला सुनाएगी। आधिकारिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार ब्याज दरों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आरबीआई के इस फैसले का सीधा असर होम लोन, वाहन लोन, ईएमआई और शेयर बाजार पर पड़ सकता है। पूरे देश की निगाहें आज इस फैसले पर टिकी हैं। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विषयों और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों पर सरकार से जवाब मांग सकता है। वहीं सरकार अपने विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। आज का दिन संसद के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। आरबीआई के फैसले के साथ साथ आज निवेशकों की नज़र शेयर बाजार और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी रहेगी। विशेषज्ञों का कहना है कि अर्थव्यवस्था, ब्याज दरों में स्थिरता में निवेश और आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिल सकती है। बैंकिंग और वित्तीय सेक्टर के शेयरों में हलचल देखने को मिल सकती है। नई दिल्ली में आज जीआई टैग वाले भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने पर चर्चा होगी। इससे छोटे उद्यमियों और कारीगरों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों और वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के बीच निवेशकों की नज़र भारतीय बाजार पर बनी हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का असर भारतीय अर्थव्यवस्था और निवेश पर पड़ सकता है। आज भारत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारें सरकारी सेवाओं को डिजिटल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही हैं। कई विभागों में ई ऑफिस और ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ाना और आम लोगों को तेज सेवाएं उपलब्ध कराना है। पश्चिम एशिया और अन्य वैश्विक क्षेत्रों में जारी घटनाक्रम पर भारत लगातार नज़र बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हरियाणा सरकार ने सभी सरकारी विभागों में ई ऑफिस प्रणाली की अनिवार्य करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। सरकार का कहना है कि इससे फाइलों का निपटारा तेज होगा, पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कामकाज पूरी तरह डिजिटल होगा। अधिकारियों का निर्धारित समय सीमा में व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया पर हरियाणा बीजेपी के कथित सामूहिक इस्तीफे की एक चिट्ठी वायरल होने के बाद पार्टी ने इसे फर्जी करार कर दिया है। जिला अध्यक्ष ने कहा है कि यह दस्तावेज भ्रामक है और पार्टी का इससे कोई संबंध नहीं है। लोगों से केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रस्तावित कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार नहीं कर रही है। मंत्रालय के अनुसार यह एक निजी संस्था का कार्यक्रम है और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। अमेरिका और पश्चिम एशिया के घटनाक्रम के बीच वैश्विक शेयर बाजारों में सतर्कता बनी हुई है। भारतीय निवेशक भी अंतर्राष्ट्रीय हालात और आरबीआई के फैसले पर नज़र रखे हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में बाजार में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में आज कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। विपक्ष विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जबकि सरकार अपने विधायी एजेंडों को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। आज की कार्रवाई पर सभी दलों की नज़र रहेगी। केंद्र सरकार भारतीय जीआई टैग वाले उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए नई पहल शुरू कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे स्थानीय कारीगरों, हस्तशिल्प और छोटे उद्योगों को बड़ा लाभ होगा। इस दिशा में नई योजनाएं पर काम चालू है। केंद्र सरकार ने 5 और 6 अगस्त को मेटा की वैश्विक टीम को नई दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। बैठक में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बच्चों से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट, एआई से बने कंटेंट और अकाउंट मॉडरेशन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार ने डिजिटल सुरक्षा और जवाबदेही पर अपनी चिंता जताई है। नई दिल्ली में
17 से 23 अगस्त तक होने वाली बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आयोजकों ने स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं, सुरक्षा और आधुनिक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का दावा किया है। भारतीय की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु सहित कई बड़े खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेंगे। अमेरिका, यूरोप और एशियाई बाजारों में संकेतों के बीच भारतीय निवेशक आज पूरे दिन सतर्क रहेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार की चाल का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिल सकता है। निवेशकों को सोच समझकर निवेश करने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा और जवाबदेही बढ़ाने के लिए देश में लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया कंपनियों के साथ बैठकों का दौर जारी है। सरकार का कहना है कि ऑनलाइन सुरक्षा और नियमों का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता है। देश भर में आगामी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न खेलों के राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों में खिलाड़ियों का अभ्यास जारी है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई है। अब बात करते हैं मौसम की। भारत मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, असम और केरल समेत कई राज्यों में भारी से अत्यधिक बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी सलाह का पालन करने की अपील की गई है। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।